Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm optometrist Dr. Aisha Tariq, graduated from King Edward Medical University. And here I am with another video. आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि what is tear film, किस तरह से हमारी आंखों में tears बनते हैं, what are the components that make tear film and what are the advantages, what is the structure एंड हाउ टीयर फिल्म इज़ फॉर्म्ड और किस तरह से हमें टीयर्स आते हैं, कौन से रिफ्लेक्सेस हैं, कौन से सिस्टम्स हैं। लेकिन इन सबको जानने से पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम चलते हैं टुवर्ड द इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ टीयर, कि एक्चुअली में टीयर्स हैं क्या। Tear film. Tear film is basically a thin layer that will cover the interior surface of the globe. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कॉर्निया है और कॉर्निया से आगे एक थिन लेयर हमारे पास बनाई गई है विच इज़ टीयर्स। अगर हम क्लोजअप देखेंगे इसका तो जब हम देखते हैं कि हम रो नहीं रहे तब भी हमारी आई की सरफेस जो है वो मॉइस्ट है। तो ये जो आई की सरफेस मॉइस्ट है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारे पास है जिसको हम टीयर फिल्म कहते हैं। और इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस बेसिकली ये हैं कि सबसे पहले तो ये हमारे पास हमारी तमाम सरफेस को मॉइस्ट रखती है। इट विल प्रोवाइड लुब्रिकेशन, जैसे हमने देखा था एक वीडियो में कि ड्राई आइज के सिम्टम्स यूजुअली हो जाते हैं। इट विल रिमूव द डेड सेल्स एंड डेब्रिस फ्रॉम एन आई। उसके अलावा जो वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इट इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द कॉर्निया। देन स्मूथ रिफ्लेक्टिव सरफेस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हमारे पास होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू फाइट करके हमें इन्फेक्शन से बचाती है। तो टीयर फिल्म इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट कि हमें वो इन्फेक्शन से बचा सके। देन द सेकंड पॉइंट इज़ कि ये कॉर्नियल हाइड्रेशन को मेंटेन करती है। उसके अलावा इट कंटेन डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स एंड पेप्टाइड्स जो ऑकुलर वॉन्ड रिपेयर में हमारे पास हेल्प करती है। क्या है कि अब ये जनरल फंक्शंस हम इसके देखेंगे तो ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर रही है सर कॉर्निया को भी, कंजक्टिवा को भी, लुब्रिकेंट है, ट्रांसफर कर रही है ऑक्सीजन को, एंटीबैक्टीरियल एक्शन इसके पास है, वॉश डेब्रीज को करती है जिससे इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एंड पाथवे टू वाइट ब्लड सेल्स। फिर हम चलते हैं टुवर्ड द कंपोजिशन के व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ टीयर फिल्म। ये टीयर फिल्म की बेसिकली जो लेयर्स हैं वो 3 लेयर्स हैं। द आउटरमोस्ट लेयर इज लिपिड लेयर दैट इज एन ऑयली लेयर। देन हम देखें तो एक्वस लेयर हमारे पास आ रहा है जिसको हम वाटरी लेयर कहेंगे जो 90% ऑफ टीयर फिल्म बनाएगा, एंड म्यूकिन लेयर दैट विल कोट द कॉर्नियल सरफेस। देन अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। इसको हमने 3 बेसिक पार्ट्स में हमने देखा है कि 3 बेसिक लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, द आउटर मोड लिपिड, देन एक्वस एंड देन म्यूकिन लेयर। कंपोनेंट्स हम देखेंगे तो लिपिड में हमारे पास वेक्सी ईस्टर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं एंड फैटी एसिड्स हैं। कहाँ से बनते हैं लिपिड लेयर? मेबोबियन एंड सीज एंड मोल ग्लैंड से हमारे पास बनते हैं, जिसके फंक्शन सही ना होने की वजह से हमारे पास क्लेजियन या डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। देन हम देखते हैं कि लिपिड लेयर का फंक्शन क्या है कि ये इवेपोरेशन से बचाता है एंड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। देन एक्वस, इसके कंपोनेंट्स हम देखेंगे तो यूरिया है, एंजाइम है, सॉल्ट, ग्लूकोज, प्रोटीन एंड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज। देन प्रोडक्शन हम देखेंगे कहाँ से होता है, मेन जो है लेक्रिमल ग्लैंड से हमारे पास प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा फंक्शंस देखेंगे तो ये एक्वस जो है वो फाइट करेगा इन्फेक्शन को, ऑक्सीजन, हाइड्रेशन एंड वोंड रिपेयर में हमारे पास हेल्प करेगा। देन हम देखें म्यूकिन लेयर। म्यूकिन लेयर हम देखेंगे तो इस सरफेस एपिथेलियम से प्रोड्यूस्ड होता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है कि ये गॉबलेट सेल्स जो है वहां से प्रोड्यूस होता है और इसमें म्यूकिन पाया जाता है। एडहेजन ऑफ टीयर टू द कॉर्नियल एपिथेलियम, ये हमारे पास इसका फंक्शन है कि कॉर्निया के साथ इसको टीयर फिल्म को अटैच रखता है। ये बेसिक हमारे पास ग्लैंड्स दिखाए गए हैं। मेन लेक्रिमल ग्लैंड है जो आईलेट के ऊपर प्रेजेंट है, जहां से हमने देखा था कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्वस। देन गॉबलेट सेल्स हमारे पास कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कंजक्टिवा में म्यूकिन हमारे पास जो है वो सिक्रीट कर रहा है, एंड मेबोबियन ग्लैंड्स हमने देखा कि यूजुअली लिड्स में हमारे पास हैं जो हमारे पास लिपिड सिक्रीशन कर रहे हैं। और इन 3 ग्लैंड से मिलकर हमारे पास एक पूरा जो है वो टीयर के कंपोनेंट्स को बनाया जा रहा है और टीयर फिल्म बनाई जा रही है। तो इस तरह से हर लेयर, हर डिफरेंट लिपिड लेयर, एक्वस लेयर एंड म्यूकिन लेयर अपना-अपना फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो लिपिड लेयर अगर हम दोबारा से एक छोटी-सी रिवीजन करें तो लिपिड्स हमारे पास प्रिवेंट करेगा ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स को एंड एक्वस को इवेपोरेट होने से बचाएगा। जबकि एक्वस लेयर हमारे पास डेब्रिस को, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होंगे, बफर्स करेगा, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करेगा, डिलीवर करेगा ऑक्सीजन अदर न्यूट्रिएंट टू कॉर्नियल सरफेस को।
उसके अलावा म्यूकिन लेयर हम देखें तो म्यूकिन लेयर क्या करेगा, स्प्रेड करेगा टीयर्स को, protect the cornea against foreign substances and make corneal surface smooth by filling in corneal irregularities. तो हर लेयर जो है अपने अपने फंक्शंस को प्रोड्यूस करेगी। दिस इज अ वन मोर पिक्चर टीयर फिल्म ओरिएंटेड थेरेपी, जिसमें अब लिपिड लेयर है, एक्वस लेयर है, एपिथेलियम से, गोबलर सेल से म्यूकिन हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। देन वी मूव टूवर्ड द बेसिक थिकनेस कि हमारे पास टीयर फिल्म की क्या थिकनेस है। तो थिकनेस ऑफ टीयर फिल्म हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें वेरिएशंस हैं अमंग स्टडीज, यानी सिंपल अमाउंट जो है वो यूजली नहीं होता। 7 to 10 माइक्रोन टीयर फिल्म यूजली थिक होता है एंड एक्वस लेयर 90% ऑफ टोटल थिकनेस बनाती है। देन वी मूव टुवर्ड द सिक्रीशन ऑफ टीयर्स। यूजली जो टीयर प्रोडक्शन हमने पढ़ा है कि किस तरह से होता है, सो दिस वाज कि कब हमारे पास जो है वो टीयर्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि व्हेन द टीयर्स आर प्रोड्यूस। तो टू बेसिक टाइप ऑफ टीयर्स होते हैं, बेसल टीयर्स एंड रिफ्लेक्स टीयर्स। बेसल टीयर्स यूजुअली वो टीयर्स हैं जो हर टाइम हमारे पास टीयर फिल्म में प्रेजेंट हैं, ऑकुलर सरफेस पर प्रेजेंट है, प्रोवाइड द लुब्रिकेशन to the ocular surfaces. So basal tear is present all the time. जबकि रिफ्लेक्स टीयर्स हम देखें तो इसके नाम से पता चल रहा है कि सर्टेन टाइप ऑफ रिफ्लेक्स मिल रहा है जिसकी वजह से टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी टाइप ऑफ इरिटेंट्स, एनी टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी, तो तब हमारे पास रिफ्लेक्स टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड यूजुअली दीज आर इन मोर क्वांटिटी देन द बेसल टीयर्स एंड द आंसर इज के इसलिए ये ज़्यादा होते हैं टू फ्लश आउट ऑल दैट इरिटेंट्स दैट इज हार्मफुल या जो भी हमारे पास काज हुए हैं। रिफ्लेक्ट टीयर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द लेक्रिमल ग्लैंड, मेन लेक्रिमल ग्लैंड, जबकि जो बेसल टीयर्स हैं ये लेक्रिमल ग्लैंड, मेन लेक्रिमल एंड एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड दोनों से प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। बेसल टीयर्स की जो सेक्रीशन रेट है वो 1.2 माइक्रोलीटर पर मिनट है और ये यूजुअली हर टाइम प्रेजेंट होते हैं, बट रिफ्लेक्सिव टीयर सेक्रीशन जो होती हैं ये इंक्रीज होती हैं अप टू 100 फोल्ड्स, यानी इसकी वजह से ये मोर इन क्वांटिटी प्रोड्यूस होती हैं एज कम्पेयर टू द बेसल टीयर सेक्रीशन। अब लेक्रिमल ग्लैंड से होने के बाद ये पंक्चा में एंटर होती हैं एट द रेट ऑफ 0.6 माइक्रोलीटर पर मिनट। देन वी मूव टुवर्ड द डायनामिक्स ऑफ टीयर फिल्म, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स को जानेंगे कि व्हाट आर द सेक्रीशन ऑफ टीयर्स, व्हाट आर formation of tear, retention, evaporation from the tear film, drying and breakup of tear film, and dynamic event during blinking and elimination of tears। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अब टीयर फिल्म डायनामिक्स में जानते हैं, जिसमें हमने बेसिकली जो सिक्रीशन के बारे में पढ़ा है कि टू टाइप ऑफ सिक्रीशन होती हैं, बेसल होता है एंड रिफ्लेक्स होता है। बेसल हम एसेस्ट्री लेक्रिमल ग्लैंड से करते हैं और रिफ्लेक्स जो है वो मेन लेक्रिमल ग्लैंड भी प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में अभी हमने फाइंड किया है कि बेसल हर टाइम होता है जबकि रिफ्लेक्स टॉसिन्स को रिमूव करने के लिए होता है। देन द सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ टीयर फिल्म। इसके बारे में भी हमने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में अच्छी तरीके से जान लिया है कि लिपिड लेयर कब प्रोड्यूस होती है, एक्वस लेयर कब होती है एंड म्यूकन लेयर कब प्रोड्यूस होती है। डिस्प्लेसमेंट फिनोमेनन जब हम देखें कि अगर हम अपनी फिंगर से लोअर लिड को प्लेस करते हैं, फिंगर हम रखते हैं लोअर लिड में, तो हमने देखा है कि जो पार्टिकल्स हैं टीयर फिल्म के वो अपर डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसकी बेस पे हमने ये कंक्लूड किया था कॉर्निया इज कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ सर्टेन स्टेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। देन इवेपोरेशन फ्रॉम द टीयर फिल्म हम देखें, यूजुअली जो लिपिड लेयर है वो हमारे पास इवेपोरेशन को, ओवर इवेपोरेशन को प्रिवेंट करता है, बट इवेपोरेशन एस्टिमेटेड रेट जो हमारे पास है वो यूजुअली 10% है ऑफ द प्रोडक्शन रेट 0.12। देन स्टेबिलिटी, डायग्राम लेक्चर ऑफ टीयर फिल्म। जब हमने बात की स्टेबिलिटी की, बट यूजुअली रैंक अप भी हमारे पास होता है अनब्लिंकिंग रेट में जब हम देखते हैं इंटरवल 15 to 40 सेकंड्स का आता है, तो एक हमारे पास स्पॉट, ड्राई स्पॉट प्रेजेंट होता है कॉर्निया पर जो एक टीयर फिल्म बताता है कि ब्रेक यहाँ पर हमारे पास टीयर फिल्म हुआ है और इसी के ज़रिए हम टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइप भी देखते हैं। अब इसका क्या मैकेनिज्म है, इसमें यूजुअली बताया गया था होली हेड डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ टीयर फिल्म रैप्चर। यूजुअली में देखा गया जो टेम्पोरल साइड पर है वहाँ पे टाई स्पॉट ट्वाइस मोर है एज कम्पेयर टू नेजल साइड। इसका मतलब ये है कि नेजल साइड में मोर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एयर करंट्स एंड हैव कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर। देन अगर हमने टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम फाइंड करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। पहले हम पीछे रीज़न देखते हैं जिसमें हमने ये देखा है कि जो लिपिड लेयर है, जब हमारे पास टीयर फिल्म थिन होती है बाय इवेपोरेशन, तो लिपिड लेयर के कुछ पार्टिकल्स म्यूकन लेयर में जाते हैं और उसको कंटेमिनेट करते हैं। जब हमारे पास म्यूकन लेयर में लिपिड लेयर के पार्टिकल्स आते हैं तो म्यूकन लेयर कंटेमिनेट हो जाता है और हमारे पास क्या करता है क्या हाइड्रोफोबिक हो जाता है एंड टीयर फिल्म जो है वो रैप्चर हो जाती है। अब इसको ब्लिंकिंग जो है वो रिपेयर करता है रैप्चर को और दोबारा से थिक लेयर को प्रोड्यूस करता है।
यूजुअली जब हम ब्लिंकिंग हम देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें अपर लिड मूव करती है डाउनवर्ड। तो क्या होता है कि जो म्यूकिन में लिपिड पार्टिकल्स हैं वो रोल अप हो जाते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड द लोअर फॉर्निक्स एंड व्हेन द आई ओपन द लिपिड विल स्प्रेड अगेंस्ट द अपर आईलिड। तो इसमें हमारे पास बेसिक ब्लिंकिंग का फिनोमेना हमारे पास बताया गया है कि किस तरह से हमारे पास थिक लेयर जो है वो प्रोड्यूस हुई, फिर लिपिड जैसे हमने आई नीचे की तरफ मूव की तो अपर लिड ने किस तरह से लिपिड को रिमूव किया फ्रॉम द म्यूकिन लेयर। देन वी मूव टुवर्ड द ड्रेनेज सिस्टम के किस तरह से टियर फिल्म जो प्रोड्यूस हुए हैं वो रिमूव किस तरह से होते हैं, यानी एलिमिनेशन ऑफ टियर्स किस तरह से होता है। हमें पता है कि जो टीयर्स प्रोडक्शन है वो यूजुअली हमारे पास कहाँ से हो रही है, हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड से होती है। तो लैक्रिमल पैसेज या लैक्रिमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होने के बाद उसके डिफरेंट पार्टिकल से मूव होने के बाद वो नेज़ल कैविटी में मूव हो जाती है, जिसको हम एक्टिव लैक्रिमल पंप मैकेनिज्म कहते हैं। अब लैक्रिमल पंप मैकेनिज्म क्या है कि टीयर फ्यूल मार्जिनल टीयर स्ट्रिप में गई, पंक्टा में गई, इनर कैंथस में गई एंड देन नेज़ल कैविटी में रिमूव हो गई। तो ये एक एलिमिनेशन ऑफ टीयर्स है बाय द लैक्रिमल पंप मैकेनिज्म। तो इस तरह से आप इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि कैसे ड्रेनेज हमारे पास नोज़ में हो रही है। सबसे पहले टीयर ग्लैंड से प्रोड्यूस हुआ, पंक्टा में गया, कैनिकुलस में गया, लैक्रिमल सैक, लैक्रिमल डक्ट एंड देन वॉल ऑफ हेस्नर से होते हुए नेज़ोलैक्रिमल डक्ट से हमारे पास ड्रेनेज हो गई टीयर्स की इनटू द नोज़। ये एक लास्ट हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमारे पास कुछ मेंशन किया गया है आपके रिवीजन के लिए, जैसे आप एबीसी से बता सकते हैं कि कौन-सा स्ट्रक्चर क्या है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फिल्म, जिसमें हमने थोड़ा-सा अबाउट ड्रेनेज के बारे में भी देखा और इसके अलावा हमने टियर फिल्म एडवांटेजेस और टियर फिल्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ईच लेयर एंड हाउ दिस लेयर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन दिस लेयर इज़ प्रोड्यूस्ड, ये सब कुछ हमने जाना। आई होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ़ यू वांट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाज़मी लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।